वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के बाद दौरा उज़्बेकिस्तान। दारुल हुकूमत ताशकंद में उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म और दीगर शख्सियात ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का यादगार आज़ादी का दौरा। अजीम उज़्बेक तारीखी शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश करते हुए यादगार आज़ादी पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान की तरक्की और चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत को सराहा। कहा, आज़ादी की यादगार उज़्बेक अवाम के हौसले और अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अमन, खुशहाली और इलाक़ाई रवाबित के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ोयेव से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम और तालीम के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ के तर्ज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का इंदिया भी दिया। बानी पीटीआई और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात में बानी पीटीआई की सेहत और दीगर अमूर पर बातचीत हुई। अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी और दीगर रहनुमा भी बानी चेयरमैन से मिले। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, अदालती केसेस और क्रिकेट के मामलात पर गुफ्तगू। अडयाला जेल में बुशरा बीबी से बेटी मेहरुन्निसा अहमद ने भी मुलाकात की। बानी से मुलाकात पर अलीमा खान बोली कि बानी पीटीआई ने टीवी पर पाकिस्तान और भारत का मैच देखा। मैच हारने की वजह से बानी ने सारा गुस्सा आज क्रिकेट पर उतारा। बानी पीटीआई को आज सबसे ज़्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। बानी ने कहा कि जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। बानी पीटीआई ने कहा, चीफ जस्टिस ने जो बात की उसे आगे लेकर चलें। बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी चेयरमैन की हिदायत पर चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा। बानी से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन लोगों ने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। पार्टी हिदायत के मुखालिफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग उस दिन मुयस्सर थे और उनसे राबिता नहीं हो रहा, उनकी बात सुनी जाएगी और उनका फर्दन फैसला होगा। पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ बातें करने वालों को फारिग कर दिया। शेर अफजल पार्टी से बाहर हो चुके, हमारा दो टोक फैसला तब्दील नहीं होगा। बानी ने कहा, कोई भी हो वो पार्टी ओहदेदारों के साथ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी है। मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराए जाएं। मिलिट्री ट्रायल केस में कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का तस्करा। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला दिया गया। सरबरा आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़ कर बैठ गए थे। ये तो हमारी हालत थी। क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? कोई रुकन असेंबली आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? वकील उजैर भंडारी ने दलाइल में कहा कि दुनिया में मिलिट्री ट्रायल को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। हमें इस माइंडसेट से निकलना है कि फौज ही सब कुछ कर सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, आप एक बात कर रहे हैं, आपका क्लाइंट दूसरी। आपका क्लाइंट भी कहता है कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। आर्मी एक्ट के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। केस में वकील उजैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल। कल एडवोकेट फैसल सिद्दीकी दलाइल का आगाज करेंगे। सदर ममलकत आसिफ जरदारी गवर्नर हाउस पंजाब पहुंचे। पीपल्स पार्टी पंजाब का पार्लिमानी वफ्द और पार्टी रहनुमा सदर आसिफ जरदारी से मिले। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान ने कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द ने हल्कों के मसाइल से भी आगाह किया। सदर ममलकत ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। IMF से $1.5 अरब तक क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हसूल का प्लान। IMF की तकनीकी टीम और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। ज़राए के मुताबिक वफ्द को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए मसाइल और इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। डिजास्टर रिस्क स्ट्रैटेजी, फ़िज़ाई और आबी आलूदगी की रोकथाम पर भी ब्रीफिंग। सरकारी इमारतों की तामीर में ग्रीन बिल्डिंग कोड्स लागू करने की यकीन दहानी कराई गई। IMF वफ्द को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है।
मौसमियाती तब्दीलियों से मजीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। पाकिस्तान को साल 2030 तक भारी सरमायाकारी दरकार है। वक्त मुज़ाकरात के बाद मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम पर रिपोर्ट मुरतब करेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन जुनैद अकबर खान वजारत खजाना हुकाम पर बरहम हो गए। वजारत खजाना हुकाम खिलाफ ज़ाबिता अखराजात से मुतालिक सवाल पर जवाब न दे सके। चेयरमैन जुनैद अकबर खान ने कहा, आप यहाँ चाय पीने आए हैं, आपकी तैयारी नहीं थी तो बैठे क्यों। चेयरमैन PSC की 15 दिनों में जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट देने की हिदायत। कमेटी ने पावर डिवीजन का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म भी दे दिया। AGPR हुकाम ने बताया, पावर डिवीजन 275 करोड़ रुपए की ग्रांट इस्तेमाल नहीं कर सका। PSC इजलास में पावर डिवीजन 2023-24 के ऑडिट एतराजात का जायजा लिया गया। 9 डिस्कोस के डिफॉल्टर्स पर 877 अरब रुपए से जायद वाजिबात का इंकिशाफ भी सामने आया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डिजिटल असासों पर आला सतह इजलास की सदारत। क्रिप्टो करेंसी के आलमी रुझानात, ज़वाबित और पाकिस्तान की मैशत पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। FATF गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों के ज़ाब्ता कार को यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में हुकूमती बुनियादी ढांचे और सरकारी इदारों के असासों की टोकनाइजेशन पर गौर किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने भी तलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाने का ऐलान कर दिया। रोहड़ी के करीब यूनिवर्सिटी तलबा से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, हम भी तलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाएंगे। सखर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, सिंध के हुकूक पर डाके का मंसूबा नहीं बनने देंगे। कैनाल्स की तामीर को रोकने के लिए हड़ताल की जरूरत नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था, हमें धरना देने की जरूरत नहीं। सदर आसिफ जरदारी और सिंध हुकूमत मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने कंदकोट पुल मंसूबे का दौरा भी किया। महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के सरबरा आफाक अहमद को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में सरजानी टाउन में टैंकर नजरियातिश करने का केस। अदालत ने आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। आफाक अहमद को 1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया। 9 में जलाओ घिराव केस में उमर अयूब, अहमद भच्चर और दीगर PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमला केस की समाअत हुई। मुल्जिमान ने फर्द जुर्मे आयद किए इल्जामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। थाना सिटी मियांवाली में 57 नामजद और 150 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत में तौसी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफर पोस्टिंग फॉर सेल है। PTI की सूबाई हुकूमत में सब कुछ बराए फरोख्त है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 20,000 मुलाजमीन फारिग किए ताकि इन पोस्टों की बोलियां लगाई जा सकें। यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की नशिस्तों की बोलियां लगाई जाएंगी। वाइस चांसलर की तैनाती के लिए सर्च कमेटी नहीं बनाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद। पाकिस्तान, अमरीका, रूस, चीन समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस, बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी करारदाद के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाई, जो अमरीका की शदीद मुखालफत के बावजूद पास हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय करारदाद में यूक्रेन बेतेरपा अमन और रूसी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया गया। 93 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया।